जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th के बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। अगर 12th के बाद आप सरकारी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं और सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप सरकारी जॉब में आना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको क्या करना चाहिए, आप जब भी कोई भी कोचिंग या कोई भी क्लासेस ज्वाइन करें तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। क्या करें? ऑफलाइन, यानी उस सेंटर पे जाके पढ़ें। वीडियो ऑनलाइन मोबाइल पे ये सब क्लासेस शुरू में नहीं ले फर्स्ट में, क्योंकि आपको शुरुआत में आप तो ले लेंगे, सबके देखा इसी में, और आपको क्या होगा कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप उस क्लास को छोड़ दीजिएगा, तो आपका पैसा पूरा लॉस हो जाएगा। इससे बेहतर ये होता है कि ऑफ़लाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। ऑफ़लाइन क्लास जब ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको माहौल मिलेगा और अलग अलग तरह के बच्चे से आपको इंटरेक्शन होगा, तो वहाँ पे एक अलग माहौल बनेगा और वहाँ पे आप ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर आप ये नहीं है कि आप ऑफ़लाइन क्लास अगर नहीं हैं, अगर आप दूर दराज में हैं, कोई शहर जाके, छोटे मोटे शहर या पटना जाके आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, उतनी फैसिलिटी नहीं है आपके पास, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ले लें। मगर ऑनलाइन क्लासेस तब लें कि 2-3 लोग या 4 लोगों का ग्रुप मिलाकर एक ऑनलाइन क्लास ले लें और उसी से चारों मिल के पढ़ें। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उसको डिस्कस करें, जो समझ में नहीं आया एक दूसरे से डिस्कस करें, तो वो बेहतरीन होगा। मगर ज़्यादातर अगर आपको सुविधा है तो ऑफ़लाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल ऑफ़लाइन क्लासेस आपको हर जगह मिल जाएंगे, छोटे बड़े शहरों में भी, छोटे मोटे शहरों में भी आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस मिल जाते हैं, तो वहाँ ज्वाइन करें, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। शुरू में ऑनलाइन के चक्कर में ना रहें, ठीक है। तो ये तो पहला चीज़ था कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। सेकेंड चीज़ है कि आपको 12th के बाद बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है, जैसे बिहार एसएससी की इंटर लेवल आती है, फिर बिहार पुलिस के लिए आती है, एसएससी में आती है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो 12th लेवल पर आती है। तो जिस चीज़ का आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर बिहार एसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं इंटर लेवल पर, बिहार पुलिस का तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिहार पुलिस का तैयारी करना चाह रहे हैं, या आप एसएससी का तैयारी इंटर लेवल पर करना चाह रहे हैं, जीडी वगैरह ये सब करना चाह रहे हैं, तो उसका पहले सिलेबस देख लें कि सिलेबस में है क्या और सिलेबस में क्या पूछता है, उसके अनुसार पढ़ाई करें। और तीसरा स्टेप ये है कि देखिए, अगर शुरुआत में इंटर लेवल में आपका जॉब निकल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो आप फिर ग्रेजुएशन हो जाता है तो आप अलग अलग लेवल के आप तैयारी करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत में ही क्या कीजिए, जब आप इंटर पास कीजिए उसके बाद शुरुआत में ही क्या कीजिए कि आप ऑफलाइन क्लास तो लेंगे ही, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूरा बेसिक पढ़ना है, ठीक है, बेसिक पढ़ना है। और बेसिक यानी फाउंडेशन बैच लेना है। कौन सा बैच लेना है? फाउंडेशन बैच लेना है। फाउंडेशन बैच में क्या होगा कि आपको को हिस्ट्री हो, यानी इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, पॉलिटी हो, संविधान हो, साइंस हो, विज्ञान में तीनों शाखाएं आ जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ हो और रीजनिंग हो। इसकी फाउंडेशन बैच ले। इससे क्या होगा, आपको मतलब जड़ से लेकर तने तक आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। तो उसमें पढ़ाने से ये होगा कि आपकी समझ अच्छी बनेगी। अगर आपको इंटर लेवल पर कोई वैकेंसी को क्रैक नहीं कर पाते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो आपका ये सब अगर अच्छे से बेसिक से पढ़ा रहेगा, यानी आप फाउंडेशन बैच लिए रहेंगे, तो आपकी तैयारी 1 साल में लगभग, अगर मेहनत करेंगे तो 1 साल में तैयारी हो जाती है, ठीक है। 1 साल में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं और उसके बाद आप मेहनत करते रहते हैं। मेहनत करते रहने के बाद फिर आपको कोई भी जॉब है जो उसमें आपको निकल जाता है। तो उसके लिए देखिए, अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिए, सब कुछ पढ़ लिए, तब भी आपका जॉब नहीं हो रहा है, तो उसके लिए देखिए 4th स्टेप क्या लेना है आपको। 4th स्टेप लेना है कि आप जब कुछ दिनों तक फाउंडेशन क्लास कर लेते हैं, 5-6-7 महीने तक, कुछ इतना लेवल बन जाता है कि हाँ बना सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट बहुत सारी जगह पे मारा जाता है, या अपने ही ग्रुप मिला के 5-10 लोग मिल के अपना सेट मारना शुरू कीजिए।
तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट में क्या होगा आपको, प्रैक्टिस सेट से होगा कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं या जो चीज़ आप पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन उससे कैसे पूछा जाएगा ये आपको प्रैक्टिस सेट से पता चलेगा। और बार बार अगर आप प्रैक्टिस सेट डेली मार रहे हैं तो वो जो आप कंटेंट पढ़े हैं उसका रिवीजन भी होने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे। और इसमें क्या है कि आप सेट जब भी प्रैक्टिस सेट बनाइए तो उसके बाद उस पर डिस्कशन ज़रूर कीजिए। उससे क्या होगा, आपके और जो कॉन्सेप्ट जो अच्छे तरह से नहीं बिल्ड हुए हैं, नहीं बने हैं, और अच्छे तरह से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। और एक फिफ्थ स्टेप ये है, ठीक है, फिफ्थ स्टेप ये है कि आप क्यूज ज़रूर करें। जितना भी आप पढ़ लिए हैं या आपका कोर्स पूरा हो गया है, अभी 5-6 महीना तक आप पढ़ चुके हैं उस कंटेंट को, भी आप 5-6 महीना कोर्स बाकी है, तो आप क्यूज करें। क्यूज का ये होगा फ़ायदा कि आप जो चीज़ बार भूल जाते हैं वो बार बार चीज़ दोहराने से आपके दिमाग में कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, यानी आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए क्यूज बहुत ज़रूरी है, क्यूज बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में ये है, प्रैक्टिस सेट जैसे आप अपने शरीर को अगर बनाना चाहते हैं तो जिम में जाते हैं, तो जिम एक तरह से ये आपको क्या करेगा, आपको दिमाग बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि आपको ये जिम का काम करेगा, आपके दिमाग के लिए जिम का काम करेगा प्रैक्टिस सेट। और जो क्यूज होगा जैसे आप जब भी आप जिम जाइएगा तो खाना पड़ेगा, डोज लेना पड़ेगा, तो दूध दही ये सब तो खाना पड़ेगा, बादाम, तो ये क्यूज जो काम करता है इसमें दूध दही और बादाम जैसा काम करता है, ठीक है। तो आपको अगर ये तैयारी करनी है तो ये 5 चीज़ को आपको फॉलो करना होता है। जिस चीज़ का फॉर्म डाले उस चीज़ में आप उसका सिलेबस ज़रूर देखें। लड़के लोग सिलेबस नहीं देखते हैं और वो कह दिया उसके अनुसार चलने लगे, ये चीज़ अपना पहले करना है। और प्रैक्टिस सेट और क्यूज तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी हमारे दिमाग को बिल्डअप करने के लिए, यानी सरकारी जॉब को पाने के लिए बहुत ही हेल्प करता है प्रैक्टिस सेट और क्यूज। ये इसके 2 इम्पोर्टेंट टर्म हैं। कोर्स पूरा होने के, आपको कोर्स का आधा तक पढ़ लिए हैं तो ये चीज़ अपना करना शुरू कर दे। 5 लोगों का ग्रुप बनाए, 6 लोगों का ग्रुप बनाए, क्यूज करना शुरू करें और उस पर डिस्कशन करना शुरू करें। और प्रैक्टिस सेट भी वैसे ही ग्रुप करके बनाएं और उस पर डिस्कशन करें, कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको सॉल्व करें घर पे भी जाके, ये चीज़ है। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। आप अगर आफ्टर 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग तैयारी कर चुके हैं या पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं, पूरा तैयारी हो चुका, उनका जॉब नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट और क्यूज को बेहतरीन तरीके से करना होगा। यही दोनों उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जिनका कोर्स पूरा हो गया है उनके लिए भी, और जिनका नहीं भी हुआ है अभी आधे अधूरे में, वो भी प्रैक्टिस सेट और क्यूज ज़रूर करें। ये आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा पूरे में। और जान लीजिए कि सरकारी जॉब में आपको क्या होता है, कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। सरकारी जॉब में आपको निकालने के लिए आपको कोई शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए, ये गलत है। शॉर्टकट अपनाइएगा तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो निकल जाएगा, मगर ये शॉर्टकट अपनाने से आपको नुकसान ही होगा। तो शॉर्टकट नहीं, हमेशा सरकारी जॉब में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी चीज़ की तैयारी हो तो उसमें शॉर्टकट में नहीं जाएं, उसको एकदम लॉन्ग वे में जाएं, जैसे चल रहा है वैसे चले, थोड़ा धैर्य रखिए, जॉब निकलेगा। देखिए, और इसमें ये है, और इतना होने के बाद आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है कि आपको शिष्टाचार रखना है। आप बोले कि शिष्टाचार क्या है भाई, शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार जैसे मानिए कि ये दो एक लाइन है, आप शिष्टाचार है जैसे आप कोई नियम बना लेते हैं, रूटीन बना लेते थे, हमको ये पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तो वो ही शिष्टाचार होता है। यानी शिष्टाचार कहने का मतलब सही ढंग से पढ़ना, यानी आप रूटीन बना के पढ़ते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, 1 दिन प्रैक्टिस किए, फिर 2 दिन प्रैक्टिस किए, 3 दिन प्रैक्टिस किए, ऐसे प्रैक्टिस करते गए, ठीक है। तो आप यहाँ तक कहाँ तक टारगेट तक पहुँच पाएंगे, कहाँ तक जो टारगेट है आपकी जॉब का, यहाँ 0 से आप टारगेट तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। कभी ऐसा नहीं करना है, जैसे आप देखिए, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो मानिए ये सीढ़ी है, छत पे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीढ़ी। अगर आप मानिए कि आज प्रैक्टिस किए, ठीक है, बोले कल नहीं करेंगे, परसों करते हैं, ठीक है, तो मानिए कि ये सीढ़ी यहाँ ये कट गया, ठीक है। उसके बाद आप कल होके किए, फिर छोड़ दिए, तो ऐसे हो गया, तो आपको कितनी डिफ़िकल्टीज हो जाएगी वहाँ टारगेट में पहुँचने के लिए। आपको ज़्यादा
डिफ़िकल्टी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप वैसे ही कर रहे हैं डेली का 2 दिन 4 दिन 5 दिन गायब हो रहे हैं, पूरे गायब हो रहे हैं, कभी 10-10 दिन गायब हो रहे हैं, तो क्या होगा, इस तरह की सीढ़ियाँ बनेंगी जो आपको यहाँ पे अचीव करने में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। यहाँ पे जाके लोग क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब डीमोटिवेट हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन के लिए वीडियो देखते हैं। तो मोटिवेशन के लिए वीडियो देखते हैं, तो मोटिवेशन देखिए काम कैसे करता है। जैसे आपका यहाँ पे टारगेट है, आपने मोटिवेट हो गए, ठीक है, मोटिवेट होके आप एकदम पूरे दिन पढ़े, फिर कल होके धीरे धीरे शांत होके यहीं पे जाके फिर ख़त्म हो जाइएगा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन है जो आपको ऐसे आपके लाइफ में ऐसे काम करती है मोटिवेशन। और आपके जो शिष्टाचार है, जो डिसिप्लिन है, वो ऐसे काम करती है कि आप एक चीज़ को दोहराते जाएं और उसी फॉर्म में दोहराते जाएं तो आप टारगेट तक अचीव अच्छे से कर लेंगे। मगर आप 2 दिन पढ़ रहे हैं, फिर मोटिवेट होकर फिर पढ़ रहे हैं, तो आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाइएगा, बीच में ही धराशायी हो जाएगा। आज मोटिवेट हो गए पूरा, तो आज पूरा पढ़े, दिन भर पढ़े, रात भर पढ़े, फिर कल थोड़ा सा स्लो डाउन हुए, परसों फिर वही कहानी खत्म, फिर मोटिवेशन वीडियो देखे, तो ऐसे ही होता है। तो इससे अच्छा है कि हम ये डिसिप्लिन वाला रास्ता अपनाएं, जो हम एक टर्म को डेली दोहराएं। जैसे डेली सुबह होता है, डेली शाम होता है। अब मानो कि किसी दिन पृथ्वी बोले कि हम घूमना नहीं चाहते हैं भैया, हम घूमते घूमते थक गए हैं, चलो एक दिन आराम कर लेते हैं, तो क्या होगा, कल होके दिन ही नहीं होगा। जहाँ पे रात है वहाँ पे रात हो जाएगा रहेगा, जहाँ पर दिन है वहाँ पे दिन ही रहेगा। तो यही काम करता है। तो उसी तरह से ये जो डिसिप्लिन है जो कंटिन्यू घूमते रहता है, पृथ्वी भी कंटिन्यू घूमते रहती है, तो दिन रात होता है। तो एक सिस्टम से आप चलिएगा तो सिस्टम फाड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस सिस्टम से चलेगा तो यहाँ टारगेट मिलेगा। मोटिवेशन से आपको ज़्यादातर काम नहीं करता है, मोटिवेट बीच बीच में होना चाहिए। आप इसी रूटीन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन इसी में ले लीजिए, ठीक है। दोनों को मिला के काम कीजिए। अगर सिर्फ आप मोटिवेशन पे चल रहे हैं और शिष्टाचार पे नहीं चल रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो ये थे जो आफ्टर 12th या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तरह का एक सुझाव था इस वीडियो में। और एक बात इसमें और बताना चाहते हैं, इसमें कि जैसे भी आप कोई क्लास करते हैं, कोई किसी चीज़ का आप फाउंडेशन बैच लिए हुए हैं, तो क्या करें, जब क्लास से पढ़ के आए तो उसमें जितना टॉपिक आज आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन बनाएं। क्या बनाएं? क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। उसे आप प्रश्न बनाएं, अपने मन से उस टॉपिक से चुनें और उससे प्रश्न बनाएं। प्रश्न बनाने से ये होगा कि आपको और गहराई से उस चीज़ को समझ में आएगा और आपको याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि आप उस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन बना लिए हैं अपने माइंड से कि कहीं से भी अगर आयोग क्वेश्चन पूछता है तो आप सॉल्व कर पाइएगा। और उस क्वेश्चन बनाने से ये होगा कि आपके माइंड में ये क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन ज़रूर बनाना है आपको, जब जो पढ़ के आना उसका डेली एक क्वेश्चन अलग कॉपी में बनाते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन बनाते जाइए और जो भी सब्जेक्ट है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप एक दिन में 3 क्लास कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं, तो ये सब का अलग अलग क्वेश्चन बनाना है। मैथ को भी उसी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथ को भी उसी, अगर एक टाइप का क्वेश्चन आपको आया, आपने उसको बनाया, फिर उसी तरह का उसी टाइप का क्वेश्चन 20 या 25 बनाए, तो उससे क्या होगा, आपको उस चीज़ को गहराई से समझ में आ जाएगा। और आपको फार्मूला अगर नहीं आ रहा है तो फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। तो उसी टाइप का 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे मैथ में ऐसे करें, रीजनिंग में भी ऐसे ही करें। और इसमें जो जीके जीएस है, जीके जीएस में ऐसे क्या करें, जीके जीएस में क्या करें कि क्वेश्चन बनाना शुरू करें। ये एक ही बहुत ही कारगर साबित हुआ है लोगों के लिए। जो लोग इसमें करते हैं उसका क्वेश्चन, उनका समझ कुछ अलग हो जाता है। आपको जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा आप उसको बना दीजिएगा, क्योंकि आपने उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए हैं और आपको उसमें अच्छी समझ आ गई है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा एक कोचिंग सेंटर है जो ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं यहाँ बाढ़ में, ठीक है। पटना डिस्ट्रिक्ट में है, बाढ़ एक जगह है, वहाँ पे पढ़ाते हैं हम। ये ऑफलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं, फाउंडेशन बैच शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं वो आ सकते हैं। यहाँ लोकल के जो हैं आसपास के, बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा,
भंडारक, ये जो लोग यहाँ के आसपास लोग ऑफलाइन क्लास आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।